नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। देश में नीट पेपर लीक मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच झारखंड के देवघर से 6 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अब पूछताछ की जाएगी। माना जा रहा है कि इन सभी का नीट पेपर लीक मामले में बड़ा हाथ हो सकता है। इसके अलावा नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों की माने तो हजारीबाग के एक सेंटर से सबसे पहले पेपर लीक हुआ था। दरअसल पटना में जो जली हुई प्रश्न पत्र की बुकलेट मिली है, उसके आधार पर पता चला है कि हजारीबाग के सेंटर से ही पेपर लीक हुआ था। नीट मामले में बढ़ा जांच का दायरा, झारखंड से भी जुड़े पेपर लीक के तार। देवघर से कई आरोपी हुए गिरफ्तार, हजारीबाग के सेंटर पर भी सवाल। नीट पेपर लीक केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, परत दर परत साजिश का खुलासा हो रहा है। इस पेपर लीक के तार बिहार के साथ साथ झारखंड से भी गहरे जुड़े हैं। बिहार पुलिस ने देवघर से इस मामले से जुड़े आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने पंकु सिंह, बिट्टू, चिंटू, काजू उर्फ प्रशांत, अजीत कुमार और राजीव कुमार पर शिकंजा कसा है। बताया जा रहा है कि ये सभी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। इन सभी लोगों से अब कड़ी पूछताछ की जाएगी। इन 6 आरोपियों की पेपर लीक मामले में तलाश चल रही थी। बिहार पुलिस को अभी बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बिहार पुलिस के जवान ने झारखंड के पुलिस के सहयोग से देवघर में रेड किया। देवघर एम्स के पास में, वहां जुनू सिंह के मकान में, वहां से नीट पेपर लीक मामले के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हजारीबाग के एक सेंटर से सबसे पहले पेपर लीक हुआ था। जानकारी के मुताबिक पटना में जो जली हुई प्रश्न पत्र की बुकलेट नंबर 61364888 बरामद की गई है, उसके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि नीट प्रश्न पत्र हजारीबाग के ही किसी सेंटर में लीक हुआ है। नीट एग्जाम को लेकर जो चर्चाओं का बाजार गर्म है और हजारीबाग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी पुष्टि अब तक कहीं से होते नहीं दिखाई दे रही है। हजारीबाग की जिला अधिकारी नैन्सी सहाय ने भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने की बात कही है। वहीं हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने भी यह नहीं बताया कि कोई टीम हजारीबाग पहुंची भी है जांच के लिए। हालांकि हजारीबाग से नीट पेपर लीक होने की आशंकाओं को लेकर जिले की उपायुक्त ने औपचारिक जानकारी होने से इनकार किया है। कुछ जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं विभिन्न सूत्रों से और मीडिया के ही माध्यम से, तो इसकी कोई जानकारी जिला स्तर पर अभी हमें नहीं है किसी भी लेवल पे। बट अगर ऐसी कोई बात है या सूचना है तो हम लोग आगे जरूर इसको सॉल्व करने में सहयोग करेंगे। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे वैसे नीट में धांधली के तार परत दर परत खुलते जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच बच्चों की नाराजगी और परेशानी भी लगातार बढ़ रही है। दोबारा एग्जाम लिए जाने की बात कर रहे बच्चे इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि अगर दोबारा परीक्षा हुई तो गड़बड़ी नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है। वहीं अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ा लेकुना रह गया है एनटीए की साइड से। जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस को लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए अलॉटमेंट दिया था, उन लोगों ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन का सबसे मेजर रीज़न जो मैं आपको बताऊंगा, वो ये हम लोगों को फील आउट हो रहा है कि क्लास में इंटर करने पे हमें पहले बच्चों को इनकरेज करना पड़ रहा है कि आपका जब एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो और जांच बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। टाइम भी हमारा बहुत लॉस हुआ, जैसे 1 साल का टाइम है तो कम टाइम नहीं होता है। रीनीट तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो धांधली हुई है इतने बड़े पैमाने पे हुई है। हर साल 23 से 24 लाख जो बच्चे हैं वो इस परीक्षा को देते हैं। यहाँ पे परीक्षा की ही मजाक बनाया जा रहा है। नीट को समझने के लिए कि ये विशुद्ध रूप से पूरे देश के स्वास्थ्य का मामला इससे जुड़ा हुआ है और इसमें अच्छे बच्चे जाएंगे तो अच्छे डॉक्टर पैदा होंगे। लेकिन इस बार जो स्थिति हुई है उसमें नीट का स्थिति बहुत खराब है। आपको बता दें कि पटना पुलिस ने रांची काके रोड के ब्लॉक चौक इलाके में रहने वाले अवधेश कुमार को उनके बेटे के साथ गिरफ्तार किया था। अवधेश कुमार पर यह आरोप है कि उसने अपने बेटे को परीक्षा में पास करने के लिए संबंधित व्यक्ति को पैसे दिए थे। हम अभी कांके के गोकुल मार्ग स्थित एक आवास के सामने मौजूद हैं।
दरअसल ये आवास अपने आप में सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस आवास का जो मालिक है, लोगों से जानकारी मिली है कि उनका नाम अवधेश कुमार है और उनके बेटे का नाम अभिषेक कुमार है। दरअसल नीट की परीक्षा में जो घोटाले की बात सामने आई थी, उस परीक्षा में इन दोनों की भी संलिप्तता बताई जा रही है। वैसे नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं और झारखंड से तार जुड़ रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि झारखंड के भी कई सफेदपोश इस मामले में बेनकाब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नीट पेपर लीक मामले में जिन लोगों को देवघर से हिरासत में लिया गया है, ये लोग बीते 2-3 दिनों से देवीपुर एम्स के ठीक सामने जुन्नू सिंह के मकान में छिप कर रह रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार एक बड़े कैंपस में कारकेट के छोटे छोटे कई मकान हैं जिन्हें किराए पर लगाया जाता है। सभी आरोपी गार्ड के जरिए पहुंचे थे। इन लोगों ने गार्ड से देवघर में जमीन खरीदने की बात की थी। इन लोगों ने देवीपुर में कई जगह जमीन भी देखी थी। शुक्रवार देर रात को पटना ईओयू की टीम और देवघर पुलिस ने मिलकर छापा मारा और सभी अपराधियों को हिरासत में ले लिया। नगर में हुए पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम देवघर पहुंची और 5 अपराधियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं देवघर के देवीपुर गांव में, जहां पर अपराधियों ने पनाह लिया था। ये वही मकान है जिसमें अपराधी छिप कर रह रहे थे और यहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड हैं जो नवादा से हैं। उन्हीं के थ्रू जो है सभी अपराधी देवघर पहुंचे थे और उस सिक्योरिटी गार्ड को कहा गया था कि मुझे देवघर में ज़मीन खरीदनी है, जिसको लेकर सभी अपराधी यहाँ पर थे और तकरीबन 2 से 3 दिन से सभी अपराधी देवघर में ही रह रहे थे। वहीं देवघर पुलिस और पटना से आई टीम के द्वारा इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ सभी को जेल ले जाया गया। फिलहाल अनुसंधान और जांच टीम और पुलिस के द्वारा की जा रही है। विकास, जी मीडिया, देवघर। रांची के नामकुम